हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल जर्नी विद वांगशन में। मैं आप सभी के साथ लेके आ गई हूँ आई लव माई ब्रदर इन लॉ का नेक्स्ट पार्ट। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग और वांजी दोनों की शादी हो चुकी थी और अब नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। वांजी विंग की बहुत ज़्यादा केयर करता है, उसकी हर चीज़ का ध्यान रखता है, उसे उसे बात लेने के लिए लेके जाता है, उसे सीढ़ियों से नीचे उतार के लेके आता है, उसे खाना सर्व करता है और उसे जो भी चीज़ चाहिए होती है वो हर चीज़ विंग के लिए वो लेके आता है। और वो हमेशा उसके साथ उसके रूटीन चेकअप में जाता था और हर चीज़ वो उसके लिए करता था जो भी उसे एक एज अ हस्बैंड करनी चाहिए थी। और जो विंग होता है वो इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा खुश भी होता है और साथ ही साथ मेरा लैंचिंग और जैनचन वो सभी भी खुश थे, इवन की सिचन को भी विंग ये सारी बातें फ़ोन पे बताता था और सिचन को भी बहुत ज़्यादा खुशी खुशी फील होती थी कि विंग और वांजी अब उन दोनों के बीच में सब चीज़ें ठीक हो रही है। और ऐसे ही टाइम बीत रहा होता है और जो विंग होता है वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है इन सब चीज़ों से। मगर एक चीज़ उनके बीच में है, कभी भी वांजी ने उसके हैंड को होल्ड करने के अलावा कुछ भी नहीं किया था। उसने कभी भी विंग को उस तरह टच नहीं किया था और जो विंग होता है वो इन सब चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा परेशान होता है। आखिर क्यों? अब तो वांजी विंग वो दोनों हस्बैंड है ना। अब तो वांजी का विंग के ऊपर हक है, विंग का वांजी के ऊपर हक है। तो फिर क्यों वांजी अभी भी क्यों विंग से इतना दूर है? और वो सारी चीज़ें विंग सोचता है। और इवन कि उसे तो अब हद से ज़्यादा वांजी की क्रेविंग होती है क्योंकि ऑब्वियसली वो प्रेग्नेंट है और अब तो वो ऑलमोस्ट 6 to 7 मंथ प्रेग्नेंट है। और इस कंडीशन में विंग को हद से ज़्यादा वांजी की क्रेविंग होती है। वांजी जब भी उसे टच करता है, उसके हैंड को होल्ड करता है, वांजी जब भी उसकी फिक्र करता है, उसके पास सेम बेड पे सोता है तो उसे क्रेविंग होती है। जब भी वो वांजी की स्मेल, वांजी की अल्फा सेंट को स्मेल करता है तो उसे बहुत ज़्यादा वांजी की नीड होती है। मगर वांजी से सारी बातें कह नहीं सकता और वांजी को भी इस बारे में कुछ ही नहीं पता। और ओमेगा की प्रेगनेंसी में उनकी स्किन भी काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है और इसी वजह से जो विंग होता है वो जब भी वांजी की टच को फील करता है तो उसे अपनी पूरी बॉडी में शिवर सा फील होता है। मगर ये सारी बातें वो कभी भी वांजी से क्लियर कर ही नहीं पाया। वो वांजी के सामने ये सारी बातें बोल ही नहीं पाता। और दूसरी ओर वांजी जिसे लगता है कि उसे विंग को भी टाइम देना चाहिए। विंग की लाइफ में वो सडनली आ गया है। विंग की लाइफ में पहले सिचन थे और पता नहीं विंग उसे एक्सेप्ट भी करेगा या नहीं। हाँ, शायद मजबूरी में, क्या पता उसने अपने बेबी को सोच के वांजी को एक्सेप्ट कर लिया हो। ये सारी बातें वांजी के दिमाग में रहती है। मगर फिर भी वो विंग की केयर करता है। वो जानता है वो विंग से प्यार करता है और इस वजह से वो विंग की केयर कर रहा है और वो विंग के साथ आगे बढ़ना चाहता है। मगर इतनी जल्दी नहीं, वो उसे टाइम देना चाहता है। वो चाहता है कि विंग अपना पूरा टाइम ले और जब विंग ये चाहे, जब विंग उसे कहे तब वांजी आगे बढ़े। वांजी कुछ भी चीज़ फोर्सफुली नहीं करना चाहता, बिल्कुल नहीं। वो विंग से बहुत ज़्यादा प्यार करता है मगर फिर भी वो उसे फोर्सफुली पाना तक नहीं चाहता था। तो अब तो फिर भी विंग उसके पास है, उसके साथ है, उसका हस्बैंड है। तो अब वांजी कुछ भी नहीं करना चाहेगा बिना विंग की मर्जी के, तो बिल्कुल नहीं। और इसलिए वांजी बस विंग की केयर करता है और उसे विंग के इमोशन के बारे में कोई भी आइडिया नहीं है। और अब दिखाया जाता है एक रूम के अंदर एक अल्फ़ा एक ओमेगा के ऊपर है और वो बहुत बुरी तरह से, बहुत ही ब्रूटली उस ओमेगा को हिट कर रहा होता है। और वो जो ओमेगा होता है वो भी बहुत ही लाउडली मॉर्न कर रहा होता है और वो उस अल्फ़ा को अपनी और भी ज़्यादा क्लोज खींच रहा होता है और वो उसके शोल्डर को टाइटली ग्रैब कर रहा होता है और वो बोलता है, फास्ट अल्फ़ा फास्ट अल्फ़ा। और जो वो पर्सन होता है वो उसकी ओर देखता है, स्माइल करता है और वो अल्फ़ा अगेन और भी ज़्यादा हार्डली उस ओमेगा को हिट करता है और वो जो ओमेगा होता है वो बहुत ही ज़्यादा लाउडली मॉर्न करने लगता है और वो और भी ज़्यादा उस अल्फ़ा को ट्रिगर कर रहा होता है। और वो जो अल्फ़ा होता है वो अगेन उसे बहुत ही ज़्यादा ब्रूटली हार्डली हिट कर रहा होता है और फिर वो उस ओमेगा की ओर देखता है और बोलता है, आई एम कमिंग। और ऐसे बोल के वो उस ओमेगा की नेक पे अपनी टीथ को लेके जाता है और उसे बहुत ही ब्रूटली हार्डली बाइट करता है और वो ओमेगा बहुत ही लाउडली मॉर्न करता है। और तभी किसी की नींद खुल जाती है और वो जो पर्सन होता है फिर अपने आप को देखता है और फिर वो इधर उधर देखता है तो वो देखता है कि वो अपने रूम में है और वो अपने बेड के ऊपर है। फिर वो वॉच में देखता है तो टाइम सुबह के 6 बजे हुए थे और फिर वो सामने साइड में देखता है,
वहाँ पे वांजी लेटा हुआ था। और फिर वो अपने ऊपर से चादर हटाता है तो वो देखता है वो पूरी तरह से वेट हो चुका है और वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड भी हो चुका है। और फिर वो किसी तरह उठता है। अपनी उसकी टम्मी जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो चुकी थी, क्योंकि वो 7th मंथ प्रेग्नेंट था, इस वजह से उसकी टम्मी काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी। इस वजह से वो आराम से उठता है और फिर वो धीरे धीरे कदमों से वॉशरूम की साइड चला जाता है। और फिर वो वॉशरूम में जाता है और डोर को धक्का देके बंद कर देता है। और फिर वो अपने आप को दिखता है। वो अपने अपने क्लोज को ओपन करता है और अभी वो पूरी तरह से नेकेड होता है। और फिर वो सामने खुद को देखता है। वो विंग होता है और जो विंग होता है वो खुद को मिरर में देखता है। और फिर वो खुद की फेस को देख रहा होता है। और फिर वो याद करता है उस ड्रीम के बारे में। और फिर वो अपने फेस के ऊपर हाथ रखता है और बोलता है, तुम बेवकूफ़ हो। तुम ऐसा ड्रीम कैसे कैसे देख सकते हो? तुम पागल हो गए क्या विंग? और जो विंग होता है वो फिर इधर उधर देखने लगता है। और फिर वो अपने आप को दिखता है और बोलता है, मैं इसे शांत कैसे करूँ? मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा। और जो विंग होता है वो भी प्रेग्नेंट होता है। इस वजह से उसके जो हार्मोन्स होते हैं वो डिसबैलेंस हो रहे होते हैं। और ओमेगास की इस कंडीशन में हार्मोन्स काफ़ी ज़्यादा डिसबैलेंस होते हैं और उनकी मूड स्विंग भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं। और फिर वो बोलता है, नहीं, मुझे करना होगा, वरना ये मुझे पेन दे रहा है, मुझे आई नीड इट। और फिर वो किसी तरह खुद के हाथ से ही खुद को टच करने लगता है। मगर उसका हाथ वहाँ पे नहीं पहुँच रहा था, क्योंकि उसकी टमी काफ़ी ज़्यादा बिग हो चुकी होती है। इस वजह से वो कुछ भी एडजस्ट नहीं कर पा रहा होता है। और मगर फिर भी वो किसी तरह स्लोली अपने आप को प्लेजर करना स्टार्ट करता है। अपने हैंड्स को स्लाइड करता है और फिर वो अपनी लिटिल बनी को पकड़ता है और उसे शेक करने लगता है। और जो विंग होता है वो धीरे धीरे मौन करने लगता है। वो उसी सीन के बारे में सोच रहा होता है जो कि अभी उसने सपना देखा। वो खुद को और वांजी को उस सीन में देख रहा होता है। उसे इमेजिन करके वो ये सारी चीज़ें कर रहा होता है। और दूसरी ओर दिखाया जाता है वांजी जो कि सो रहा होता है। और तभी वो धीरे से अपने हाथ को आगे की साइड बढ़ाता है। तो वो फील करता है कि सामने वाला बेड खाली है, मतलब सामने वाली जगह खाली है। तो वो अपनी आइज़ ओपन करता है और वो देखता है कि विंग वहाँ पे नहीं है। और फिर वो सोचता है, विंग कहाँ गया? इतनी सुबह तो वो उठता भी नहीं है। और फिर वो अचानक से खड़ा होता है तो वो इधर उधर देखने लगता है और तभी से कुछ आवाज़ें आने लगती है, कुछ वियर्ड। और फिर वो सोचता है ये आवाज़ें। और फिर वो सामने दिखता है। सामने वॉशरूम था जिसका डोर थोड़ा सा ओपन था। और जो वन होता है वो सोचता है, क्या विंग वॉशरूम गया है? फिर बोलता है, पर ये आवाज़ें क्या विंग को कुछ हुआ है? क्या विंग को पेन हो रहा है? ये सारी बात सोच रहा होता है। फिर वो अपने बेड से नीचे उतरता है और फिर स्लोली वो उस वॉशरूम की ओर जाने लगता है। और फिर वो दिखता है, वो वॉशरूम की डोर के सामने खड़ा हो जाता है। और वो जो डोर ओपन होता है उसे स्लोली नज़र आ रहा होता है। और जो वांजी होता है वो देखता है और फिर वो धीरे से उस डोर को ओपन करता है। तो वो सामने देखता है, सामने जो कि विंग होता है वो एक दीवार के सहारे से खड़ा होता है। और वो एक हाथ से उसने उस दीवार के ऊपर सारा लेके खड़ा होता है और दूसरे हाथ से वो अपने आप को प्लेजर कर रहा होता है। और जो वांज होता है वो जब ये सीन देखता है तो वो शॉक हो जाता है। और जो विंग होता है उसने भी अपनी आइज़ अभी क्लोज कर रखी होती है। उसे कुछ भी नहीं पता कि वांज उसे देख रहा है। और जो वांज होता है वो देखता है कि जो विंग होता है वो फुल्ली निकट होता है। उसने कुछ भी क्लोज वियर नहीं किए होते। और जो वांज होता है वो इस सीन को देख रहा होता है और वो देख के शॉक होता है। हाँ, इससे पहले भी उसने विंग को एक बार निकट देखा था, मगर ये सिचुएशन, ये कंडीशन बहुत ज़्यादा अलग है। वो ये सब सोच रहा होता है, मगर उसका दिमाग पूरी तरह से ब्लैंक हो जाता है। और अचानक से उसे भी विंग को देख के बहुत अलग सा फील होने लगता है। और वो अचानक से अपने आप को बहुत ज़्यादा हार्ड फील करता है। और फिर वो विंग की ओर देखता है और फिर वो अंदर आता है वॉशरूम की और धीरे से उस डोर को क्लोज कर देता है बहुत ही अच्छे से। और फिर वो एक एक कदम करके आगे आता है और वो विंग को देख रहा था। विंग जिसका ध्यान बिल्कुल भी वांजी के यहाँ आने पे भी नहीं था। वो खुद को ही प्रेजर देने की कोशिश कर रहा होता है, मगर उसे नहीं हो पा रहा होता है क्योंकि सच में उसका डमी उसे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम दे रहा होता है। तो जो विंग होता है वो ये चीज़ें फर्स्ट्रेट भी हो रहा होता है और ये चीज़ उसके फेस पे साफ नज़र आ रही होती है। और जो वांजी होता है वो जस्ट अब विंग के सामने खड़ा होता है और वो विंग को देख रहा होता है। और फिर वो विंग की टमी को देखता है और फिर वो विंग की लोअर एरिया को दिखता है। और जो वांज होता है फिर वो धीरे से नीचे बैठ जाता है अपनी नीज पे।
और फिर वो विंग को देखता है और फिर वो विंग के हाथ को टच करता है। और जो विंग होता है अचानक से जब उसे किसी और का हाथ फील होता है तो वो अपनी आँखें खोलता है और फिर वो सामने देखता है वांजी को। और जब वो वांजी को देखता है तो वो शॉक हो जाता है और वो एक कदम पीछे हो जाता है। और जब वांजी होता है वो अचानक से खड़ा होता है और उसे संभाल लेता है। और जो विंग होता है वो वांजी को देखता है, बोलता है वांजी तुम यहाँ। और जो वांजी होता है वो विंग को देखता है, बोलता है हाँ मैं यहाँ। तो फिर जो विंग होता है बोलता है वो मैं। तो फिर जो वांजी होता है वो उसकी ओर देखता है, उसके माउथ के ऊपर अपने फिंगर को रख देता है, बोलता है शांत हो जाओ विंग। और जो विंग होता है वो फिर अपनी आइज़ को इधर उधर करने लगता है और फिर बोलता है वो मैं। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है हे शांत हो जाओ विंग, मैंने कुछ भी तुमसे नहीं पूछा, मैं आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। तो फिर जो विंग होता है वो उसकी ओर देखता है, सॉरी किस लिए वांजी। तो फिर जो वांजी होता है वो उसके पास आता है, विंग इस बारे में तुम मुझसे कहना चाहिए था, मैं हूँ ना तुम्हारी हेल्प करने के लिए, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ विंग, तुमने मुझसे क्यों नहीं कहा। तो फिर जो विंग होता है वो काफ़ी ज़्यादा शाय फील करता है और वो अपने सिर को डाउन कर देता है। और जो वांजी होता है वो उसको देखता है, बोलता है हे। और फिर उसके फेस को ऊपर करता है, बोलता है विंग मैं हस्बैंड हूँ तुम्हारा। और ये सारी बातें अगर तुम मुझसे शेयर नहीं करोगे तो किससे करोगे। आई एम सॉरी कि मैंने तुम्हें ये सारी बातें, मैंने तुम्हें कंफर्टेबल फील ही नहीं कराया। मुझे खुद को सोचना चाहिए था कि तुम क्या चाहते हो, मुझे खुद को जानना चाहिए था। मगर आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो विंग, मुझे माफ़ कर दो। तो फिर जो विंग होता है उसको देखता है, बोलता है वांजी इसमें तुम्हारी। तो फिर जो वांजी होता है वो उसकी माउथ के ऊपर अपनी फिंगर रख देता है, बोलता है हे शांत हो जाओ। अब मैं यहाँ पे आ गया हूँ ना, कोई बात नहीं, अब मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। तो फिर जो विंग होता है बोलता है वांजी इसकी। तो फिर जो वांजी होता है वो अचानक से उसके लिट्टी बनी को अपने हाथ से रफ करने लगता है। और जो विंग होता है वो वांजी के एक टच से ही मेल्ट हो जाता है, क्योंकि उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है। और जब वांजी ने उसे टच किया तो उसे वांजी का टच, वांजी को फील करना उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। और वो अचानक से वांजी की शोल्डर पे लीन हो गया। और जो वांजी होता है वो विंग को जब देखता है तो उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। ये फर्स्ट टाइम था जब विंग इस तरह वांजी की बाहों में था और उसे चीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही होती है। और फिर वो अपने हैंड्स की स्पीड को बढ़ा देता है और वो विंग के फेस को देखता है, विंग जो कि काफ़ी लाउड मौन करने लगता है। और जो वांजी होता है फिर वो उसे अच्छे से सहारा देता है और फिर वो वांजी की ओर देखता है, विंग की ओर देखता है। और फिर वो अचानक से अपने हैंड को हटा लेता है। और जो विंग होता है वो जो इतनी देर से मौन करने लगा था वो चुप हो जाता है। और फिर वो वांजी की ओर देखता है। और जो वांजी होता है वो धीरे धीरे अपनी नी पे बैठ जाता है। और जो विंग होता है वो वांजी को देख रहा होता है। और जो वांजी होता है फिर वो एक स्माइल करता है। और जो विंग होता है वो उसकी ओर देख रहा होता है, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वांजी क्या कर क्या रहा है। और जो वांजी होता है फिर अचानक से विंग को अपनी ओर खींचता है। और जो विंग होता है वो देखता है। और जो वांजी होता है फिर वो विंग की लोअर पार्ट को अपने माउथ के अंदर इन कर लेता है। और जो विंग होता है वो देख के शॉक हो जाता है, बोलता है वांजी ये मत करो। और जो वांजी होता है वो उसको देखता है और फिर वो उसे अपनी आई से रिलैक्स फील कराता है। और जो विंग होता है वो बोलता है नहीं वांजी ये मत करो, ये अच्छा नहीं है। और जो वांजी होता है वो उसको देखता है और फिर जो वांजी होता है वो विंग के लोअर पार्ट को लिक करने लगता है, सक करने लगता है। और वो भी बहुत ज़्यादा हार्डली और फास्टली। और जो विंग होता है वो एक मिनट के अंदर ही मेल्ट हो गया। और वो इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा तेज और लाउड मौन कर रहा होता है। और वो अपने आप को पूरी तरह से पीछे की साइड लीन कर देता है। और जो वांजी होता है वो विंग के फेस की ओर देख रहा था, विंग के फेशियल रिएक्शन को देख रहा था। और जो वांजी होता है उसे इस वक्त क्या और कितना अच्छा फील हो रहा होता है ये बात वो बता नहीं सकता। इस वक्त विंग को जितना अच्छा फील हो रहा है उससे भी कई गुना ज़्यादा अच्छा वांजी को उसे ऐसे देख के फील हो रहा होता है। वांजी को ये सोच के फील हो रहा है कि विंग के फेस पे जो रिएक्शन है वो सिर्फ उसकी वजह से। और ये चीज़ वांजी को काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही होती है। और जो वांजी होता है वो और भी ज़्यादा हार्डली विंग को सक कर रहा है। और जो विंग होता है वो बहुत ज़्यादा लाउडली मौन करता है, होता है वांजी आई एम कमिंग प्लीज़। तो फिर जब वांजी होता है वो विंग की ओर देखता है और वो बहुत ज़्यादा हार्डली और भी ब्रूटली विंग को सक कर रहा है। और जो विंग होता है वो वांजी को अपने से दूर करने की कोशिश करता है, वो उसके
उसके हेड को अपने आप से दूर करने की कोशिश करता है, मगर जो वाहन जाता है वो बिल्कुल भी अपने अपने हेड को दूर नहीं करता और वो उसे और भी ज़्यादा टाइटली उसकी कमर को अपनी ओर खींच लेता है। और जो विंग होता है वो एक लाउड मौन करता है और तभी जो विंग होता है वो वाहन के मतलब कि माउथ के अंदर ही रिलीज हो जाता है। और जो वाहन जाता है वो अचानक फिर खड़ा हो जाता है और फिर विंग की ओर देखता है। और जो विंग होता है वो उसकी ओर देखता है और जो वाहन जाता है वो उसकी पूरी लिक्विड को गल्प कर देता है और फिर वो विंग की ओर देखता है और अचानक से वो विंग को अपनी बाहों में उठा लेता है। और जो विंग होता है वो शॉक हो जाता है और जो वाहन जाता है वो विंग को अपनी बाहों में उठा के बाहर लेके आ जाता है अपने बेडरूम के अंदर और फिर वो उसे लेटा देता है। और जो विंग होता है वो वाहन जी को देखता है और बोलता है वाहन जी। और जो वाहन जाता है वो उसको देखता है और जो वाहन जाता है उसका उसका खुद के ऊपर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं होता। वो उसे ऐसा लग रहा होता है जैसे कि विंग विंग की स्मेल, विंग की बॉडी, विंग की एक्टिविटी, विंग की ये लाउड मौन, ये सारी चीज़ें उसे उसे खुद खुद की ओर अट्रैक्ट कर रही है, खुद की ओर लेके पोजेस कर रही है। और जो विंग जाता है उसे बिल्कुल भी होश नहीं होता कि वो क्या क्या कर रहा होता है। और फिर अचानक से विंग के ऊपर आ जाता है और जो विंग होता है बोलता है वाहन जी। और जो वाहन जाता है वो उसके ऊपर होता है, मगर बिल्कुल भी उसकी टमी के ऊपर बिल्कुल भी वेट नहीं देता। और फिर वो उसके पास आता है, उसकी 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 दोनों चीक्स की ओर देखता है और जो विंग होता है वो बोलता है वाहन जी। और तभी जो वाहन जाता है वो उसकी एक चिक्स को लिक कर लेता है और जो विंग होता है वो स्टिफ हो जाता है। और जो वाहन जाता है फिर वो उसके चिक्स के ऊपर एक बाइट कर देता है और जो विंग होता है आ। और जो वाहन जाता है बोलता है क्यूट, तुम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो विंग, बहुत ज़्यादा। मुझे मुझे कभी नहीं लगा था कि मैं तुम्हें इस तरह देखूंगा तो मुझे इतना इतना अच्छा लगेगा। तो बताए तुम मौन करते वक्त बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। मुझे तुम्हारा फेस अट्रैक्ट कर रहा है अपनी ओर। तुम्हारी वो आवाज़ें, तुम्हारी वो एक्टिविटी, वो हर चीज़ मुझे खुद की ओर अट्रैक्ट कर रही है विंग। मैं आई कांट कंट्रोल। मैंने बहुत बहुत वेट कर लिया। मैं पिछले 2 महीने से तुम्हारा वेट कर रहा था कि कब तुम मेरे पास आओगे, कब तुम मुझसे बोलोगे। पर पर अब तुम्हें उस कंडीशन में देख के मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता वाहन जी। विंग मैं खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रहा। आई कांट कंट्रोल माई सेल्फ। आई एम सॉरी अगर मैं तुम्हें इन सब में हर्ट कर दूँ तो। पर ट्रस्ट मी, मैं तुम्हें पेन नहीं दूंगा। मैं हमारे बेबी को कुछ भी नहीं होने दूंगा। और जो विंग होता है वो जब वाहन जी के मुँह से हमारा बेबी सुनता है तो उसे बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा। और जो वाहन जाता है वो बिल्कुल भी ऐसे एक्ट कर ही नहीं रहा होता है कि ये बेबी किसी और का है। ये बेबी उसके छोटे सिचन का होता है। वो बिल्कुल भी ऐसे एक्ट कर ही नहीं रहा होता है। वो इस बेबी को अपना ही बेबी बोल रहा होता है और उसे मेंशन भी अपना ही बेबी कर रहा होता है। और जो विंग होता है उसे ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। और जो वाहन होता है वो उसके पास आता है और फिर वो उसके कान के पास आता है और उसके कान को लिक करता है और बोलता है क्या मैं ये कर सकता हूँ ओमेगा? मैं ओमेगा, कैन आई डू इट? और जो विंग होता है वो उसकी पूरी बॉडी इस चीज़ से शिवर कर जाती है क्योंकि विंग मतलब वांजी ने उसके कान में बहुत ज़्यादा विस्पर टाइप से ये सारी बातें बोली थी। और जो वांजी होता है सॉरी विंग होता है वो काफ़ी ज़्यादा शाय फील करता है और अपने फेस को थोड़ा सा नीचे कर लेता है। और जो विंग वांजी होता है वो उसके पास आता है, होता है आई थिंक मुझे इस चीज़ को अपनी यस का इशारा समझना चाहिए। और जो विंग होता है वो और भी ज़्यादा शाय फील करता है। और जो वांजी होता है फिर बोलता है मैं करने जा रहा हूँ विंग। और अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो तो तुम मुझे धक्का दे सकते हो, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं होगी। हाँ। और जो विंग होता है वो अभी भी कोई रिएक्शन नहीं देता है। और जो वाहन जाता है फिर वो अचानक से उसके निप्पल को अपनी माउथ के अंदर भर लेता है। और जो विंग होता है वो पूरी तरह से शॉक हो जाता है वांजी को देख के। और जो वांजी होता है वो अपनी बड़ी बड़ी आइज से अभी भी विंग की ओर ही देख रहा होता है, सॉरी छोटी छोटी आइज से। और जो वांजी होता है सॉरी विंग होता है वो अपनी बड़ी बड़ी आइज से वांजी की ओर देख रहा होता है और वो शॉक हो जाता है वांजी ये क्या कर रहा है। और जो विंग होता है वो देखता है मतलब फील करता है कि वांजी किस तरह उसकी चेस्ट को अपनी मतलब अब उसकी निप्पल को किस तरह सक कर रहा होता है। और जो वांजी होता है वो अपने दूसरे हैंड से विंग की निप्पल को पिंच करने लगता है। और जो विंग होता है वो बहुत ज़्यादा लाउड मोन करता है क्योंकि जो विंग की चॉइस थी वो काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव हो चुकी होती है उसकी प्रेगनेंसी के कारण। और इवन की जो विंग की चॉइस होती है उससे धीरे धीरे छोटा थोड़ा मिल्क भी बाहर आ रहा होता है। और जो वांज होता है जब वो ये देखता है तो उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, उसे ये चीज़ और भी ज़्यादा अच्छी लगती है, वार्म फील होती है। और फिर वो उसे और भी ज़्यादा शक करने लगता है और वो उसके दोनों निप्पल्स को बहुत ज़्यादा ब्रूटली हार्डली शक करता है। और जो विंग होता है उसे काफ़ी ज़्यादा
अच्छा भी लग रहा होता है और उसके निप्पल अभी काफ़ी ज़्यादा पेन भी कर रहे होते हैं। और फिर वो वांजी को देखता है, बोलता है तुम क्या कर रहे हो, छोड़ो इसे, मुझे मुझे पेन हो रहा है। और जो वांजी होता है वो अचानक से ही रुक जाता है और बोलता है हाँ। और जो विंग होता है बोलता है हाँ मुझे मुझे पेन हो रहा है वांजी, तो तुम बहुत हार्डली। तो फिर जो विंग होता है वहाँ सॉरी वांजी होता है वो स्माइल करता है। और फिर जो विंग होता है वो वांजी की स्माइल देखता है। और जो वांजी होता है फिर वो धीरे से लिक करता है विंग के निप्पल पे दोनों पे। और फिर वो उसके ऊपर आता है, बोलता है ठीक है तो मैं अब तुम्हें शक करता हूँ। और जो विंग होता है वो शौक हो जाता है। और जो वांजी होता है वो बिना बिना एक भी मौका दिए विंग विंग के लिप्स को अपने लिप्स के अंदर लेता है और उन्हें शक करने लगता है बहुत ज़्यादा हार्डली। और जो विंग होता है वो पहले तो शौक होता है, मगर फिर वो वांजी की टच को फील करने लगता है, उसे भी किस बैक करने लगता है। और जो वांजी जब ये फील करता है कि विंग किस तरह उसे किस बैक कर रहा है तो उसे और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। और फिर वो धीरे धीरे जो वांजी होता है वो उसकी पूरी बॉडी पे अपने लिप्स को फहरा रहा होता है, उसे शक कर रहा होता है, उसे किस कर रहा होता है। मगर वो एक बार भी वांजी विंग को वाइट नहीं करता है, क्योंकि वो जानता है कि विंग की बॉडी, विंग की स्किन इस वक्त बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। अगर उसने थोड़ा सा भी ज़्यादा प्रेशर दिया तो उसमें निशान बन सकते हैं। इस वजह से वो हार्डली कुछ भी नहीं कर रहा होता है उसकी बॉडी के साथ। और जो विंग होता है वो फिर वांजी को देखता है, वांजी जो कि धीरे धीरे उसके लिप्स उसकी बॉडी से नीचे आ रहे होते हैं। और जो विंग होता है वो देखता है कि जो वांजी होता है वो उसने उसकी टमी के ऊपर हाथ फिराया और उसे किस किया और बोला हे बेबी किडी, आई थिंक अब तुम्हें सो जाना चाहिए, है ना, क्योंकि मम्मा पापा अब दोनों बहुत इंपॉर्टेंट काम करने जा रहे हैं और वो तुम्हें नहीं देखना है, तुम्हें सो जाना है, ओके। और फिर जो विंग होता है वो देखता है इस चीज़ को तो उसे काफ़ी अच्छा फील होता है। उसे ऐसा लगता है जैसे कि सच में एक फादर अपनी बेबी से बात कर रहा है। और जो वांजी होता है वो उसके ऊपर एक किस करता है। और जो विंग होता है वो इससे काफ़ी ज़्यादा वार्म फील करता है। और जो वांजी होता है फिर वो धीरे धीरे नीचे आता है और फिर वो उसकी थाई के ऊपर किस करने लगता है, उसे बहुत ज़्यादा शक कर रहा होता है। और जो विंग होता है वो इस चीज़ को जब फील करता है वो बहुत ज़्यादा लाउड मॉन कर रहा होता है, क्योंकि सच में उसकी स्किन काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होती है। और जो वांजी होता है वो उसकी स्किन पे हर जगह हर सेंसिटिव पॉइंट पे उसे किस कर रहा होता है, शक कर रहा होता है। और फिर जो वांजी होता है वो विंग को देखता है, विंग जो कि बहुत लाउड मॉन कर रहा होता है। और फिर जो वांजी होता है वो एक स्माइल करता है और फिर वो अपनी टंग को विंग के इनसाइड करता है। और जो विंग होता है वो उसे और भी ज़्यादा प्लेजर फील होता है और बहुत ज़्यादा टिकलिंग भी फील होती है। और फिर वो विंग क्यों देखता है, सॉरी वांजी क्यों देखता है, बोलता है वांजी जो वांजी होता है वो उसे काउंट डाउन करता है। और फिर वो उसके दोनों लेग को और भी इंस्पायर करता है। और फिर वो उसे अपनी टंग से ही प्रिपेयर करने लगता है। और फिर जो विंग होता है वो वांजी की ओर देख रहा होता है, वो मौन भी कर रहा होता है और वो वांजी को बार बार देख भी रहा होता है। और जो वांजी होता है फिर वो दूर होता है और फिर वो विंग की ओर देखता है, बोलता है मैं धीरे करूँगा, हाँ तुम्हें ट्रस्ट करना मुझ पर। और जो विंग होता है वो वांजी की ओर बस देख रहा होता है, वो कुछ भी रिप्लाई नहीं करता। और फिर जो वांजी होता है वो उसे अच्छे से मतलब विंग को अच्छे से अपनी फिंगर की मदद से प्रिपेयर करता है, फर्स्ट फिंगर सेकंड फिंगर और ऐसे करके वो उसे अच्छे से प्रिपेयर करता है। और फिर जो विंग होता है वो वांजी को देखता है और जो वांजी होता है बोलता है अब मैं तुम्हारे इनसाइड। तो फिर जो विंग होता है वो उसकी ओर देखता है और फिर वो कुछ बोलने वाला होता है, मगर वो कुछ बोल नहीं पा रहा होता है। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है क्या हुआ, तुम कुछ बोलना चाहते हो। तो फिर जो वांजी होता है सॉरी विंग होता है बोलता है वो तुमने अपने क्लॉथ। और जो विंग होता है सॉरी वांजी होता है फिर वो अपनी ओर देखता है, उसने अभी भी क्लॉथ पहने होते हैं, उसने एक भी क्लॉथ नहीं उतारा होता है। तो फिर जो सॉरी वांजी होता है बोलता है हाँ मेरी क्लॉथ क्या। तो फिर जो विंग होता है वो थोड़ा शाय फील करता है, मगर फिर वो बोलता है मैं नेकेड हूँ और तुम क्लॉथ में। तो फिर जो विंग वांजी होता है जब वो ये बात सुनता है तो उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। विंग उसे डिमांड कर रहा है, उसे ऐसा फीलिंग होती है और उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। और फिर बोलता है अच्छा तो तुम मेरी क्लॉथ उतार दो ना। तो फिर जो विंग होता है बोलता है मैं आप उतार लीजिए ना। तो फिर जो वांजी होता है वो उसे अपनी ओर खींचता है आराम से और फिर बोलता है क्यों, मैं तो चाहता हूँ कि मेरा ओमेगा मेरी क्लॉथ उतारे, क्यों अगर तुम मेरी क्लॉथ उतारोगे तो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा क्या। तो फिर जो विंग होता है बोलता है नहीं ऐसी बात नहीं है। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है तो अच्छा लगेगा। तो फिर जो विंग होता है बोलता है नहीं ऐसी बात ही नहीं है। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है अच्छा तो फिर
तो फिर तुम्हें दोनों नहीं लगेगा तो क्या लगेगा तुम्हें? हाँ, तो फिर जो विंग होता है वो उसको देखता है, और जब वान जाता है बोलता है अच्छा, तो तुम्हें तुम्हें कुछ भी फील नहीं होगा। तो फिर जो विंग होता है बोलता है नहीं नहीं ऐसा भी। तो फिर जो वान जाता है फिर स्मेल करता है, और फिर वो विंग का हाथ लेता है और मेरे क्लोज पे रख देता है, और जो विंग होता है वो धीरे धीरे उसकी उसकी क्लोथ सॉरी उसकी शर्ट के बटन को ओपन करने लगता है। और जो विंग वान होता है वो जब देखता है कि विंग ने उसकी सारी शर्ट के बटन को ओपन कर दिया है, तो फिर वो खुद उस शर्ट को निकाल देता है और बोलता है तुमसे तो ये बहुत स्लोली होगा, पर कोई बात नहीं, मैं हूँ ना तुम्हारा अल्फा। और फिर जो विंग होता है वो वान जी को देखता है, और वो जब फील करता है कि वान जी ने अभी क्या कहा, वो उसका अल्फा, तो उसे अच्छा लगता है। और फिर जो वान जी होता है वो उसके अपने लोअर क्लोथ भी उतार देता है, और जो विंग होता है वो वान जी को दिखता है। वान जी जो कि बहुत ज़्यादा हैंडसम होता है, उसकी उसकी फेयर स्किन, उसकी उसकी हार्ड मसल बॉडी और उसकी सिक्स पैक ऐप काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे होते हैं विंग को देखने में, और काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव फील कर रहे होते हैं। और जो विंग होता है वो बिल्कुल होश होश खो देता है, और वो अपने हाथ को वान जी की बॉडी पे रख देता है, अपने दोनों हाथ को, और फिर वो उन्हें फहराने लगता है वान जी की चेस्ट पे। और जो वान जब भी फील करता है तो उसे उसे अच्छा लगता है, और फिर वो विंग को अपनी और भी क्लोज खींच लेता है, उसके हैंड्स को और भी टाइटली अपनी अपनी चेस्ट के ऊपर रखता है। बोलता है तुम चाहो तो इसे टच कर सकते हो, तुम चाहो तो इसे हर जगह टच कर सकते हो, ये बॉडी मैं तुम्हारा हूँ विंग, मैं तुम्हारा हूँ। तो जो विंग होता है वो फिर अपनी आइज़ को वांजे से मिलाता है, और जो वांजे होता है वो स्माइल करता है, बोलता है तो अब हम स्टार्ट करें। और जो विंग होता है फिर अचानक से उसकी जो नज़र होती है वो वांजे के लोअर पार्ट पे जाती होती है। वो फिर जो वांजे होता है बोलता है क्या क्या हुआ विंग? और जो विंग होता है वो बोलता है वांजी ये कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो फिर जब वांजी होता है तो फिर अपनी मतलब लोअर पार्ट की ओर दिखता है, बोलता है नहीं विंग ये तो नॉर्मल है। और जब विंग होता है बोलता है नहीं नहीं ये काफ़ी बड़ा है, ये मेरे अंदर नहीं आएगा। और तो जानते हो मैं तो फिर जो वांजी होता है वो सब ओर खींचता है, बोलता है हे रिलैक्स, शांत हो जाओ विंग, मैं जानता हूँ मैं तुम्हें पेन नहीं दूंगा, मैंने कहा ना मैं हर चीज़ स्लोली करूँगा, ट्रस्ट मी, मुझे यकीन करो। जो विंग होता है बोलता है पर तो फिर जब वान जाता है वो उसे अपनी ओर खींचता है, और उसके दोनों लिप्स को अपने लिप्स से क्लोज कर देता है, और फिर वो उसे किस करने लगता है बहुत ज़्यादा हार्डली। और फिर धीरे धीरे वो उसे उस बेड के ऊपर ही लीन कर देता है, और फिर जो वान जाता है वो धीरे धीरे अपने आप को विंग के अंदर इंसर्ट करने लगता है उसकी। और जो विंग होता है उसे हल्का फुल्का पेन हो रहा होता है, और जो विंग वान जाता है वो बहुत ही स्लोली ये सब चीज़ें कर रहा था कि वो नहीं चाहता विंग को पेन हो। और जो विंग को जिस तरह उसने प्रिपेयर किया था वान जी ने, इस वजह से जो विंग होता है वो काफ़ी ज़्यादा लूज़ भी हो चुका होता है, और साथ ही साथ उसकी सेंसिटिव बॉडी वो भी काफ़ी ज़्यादा लूजली फील कर रही होती है। इस वजह से जो वान जाता है वो बहुत ही इजीली विंग के इनसाइड आ चुका होता है, मगर ओनली हाफ। और जो वान जाता है फिर वो विंग की ओर दिखता है, और फिर वो उसे और भी हार्डली किस कर रहा होता है, और फिर अचानक से वो उसे धीरे धीरे पुश करता है। और जो विंग होता है वो फील करता है वो उसे पेन हो रहा होता है। और जो वान जाता है वो विंग की ओर देखता है, बोलता है विंग। जो विंग होता है बोलता है मुझे पेन हो रहा है हाँ जी। जो वान जाता है बोलता है किया। फिर बोलता है ओके तो हम ये नहीं करते, आई एम सॉरी। तो फिर जो विंग होता है वो उसे अपनी ओर खींच लेता है, वान जी जो कि खड़ा होने वाला था, मगर जब विंग से अपनी ओर खींचता तो वो और भी वान जी के सॉरी विंग के इनसाइड आ जाता है। और जो विंग होता है वो चिल्लाता है, और जो वान जाता है विंग, और जो विंग होता है बोलता है मैं ये चाहता हूँ। और जो विंग होता है बोलता है सॉरी वान जाता है वो बोलता है पर तुम पेन हो रहा है, तुमने कहा ना तुम पेन हो रहा है। तो फिर जो विंग होता है वो सब अपनी ओर खींचता है, बोलता है आप है ना, आप हैंडल कर लेंगे ना, आप मुझे ज़्यादा तकलीफ नहीं देंगे, मुझे पता है। और मैं ये चाहता हूँ, मैं हमारे रिश्ते को एक मौका देना चाहता हूँ प्लीज़। तो फिर जो वान जी जब ये सुनता है तो उसे अच्छा लगता है, और फिर वो विंग के लिए वो चीज़ को करना स्टार्ट करता है। उसे भी ये चीज़ चाहिए थी, वो काफ़ी वक्त से इस चीज़ के लिए क्रेविंग कर रहा था, मगर उसने खुद को कंट्रोल कर रखा था। और अब जब विंग खुद उससे डिमांड कर रहा है तो वो क्यों खुद को कंट्रोल करें। और फिर वो विंग को पुश करने लगता है बहुत ही स्लोली जेंटली, और जो विंग होता है वो धीरे धीरे खुद को एडजस्ट करता है। और जब वो मतलब कि जब उसे पेन नहीं हो रहा होता है तो फिर जो वान जाता है वो धीरे धीरे अपनी स्पीड को इंक्रीज़ करना स्टार्ट कर देता है। और जो विंग होता है वो अब उसे अच्छा लग रहा था, उसे प्लेजर फील हो रहा था। और फिर वो वान जी को देखता है, और जो वान जाता है वो अभी भी ज़्यादा हार्ड विंग को पुश नहीं कर रहा होता है। और जो वान जाता सॉरी विंग होता है वो उसे अपनी ओर खींचता है, उसकी शोल्डर पे अपने हैंड को रखता है, बोलता है हार्ड अल्फा हार्ड।
तो फिर जो वांजी जब ये सुनता है तो बोलता है विंग पर, तो फिर जो विंग होता है बोलता है अल्फा हार्ट, आई नीड यू प्लीज़, मुझे चाहिए। और जो विंग वांजी जब ये सुनता है तो वो उसे मतलब विंग को हार्डली पुश कर रहा होता है, मगर फिर भी लिमिट में, क्योंकि वो जानता है विंग प्रेग्नेंट है और विंग के बेबी को कुछ भी नहीं होने देना चाहता। और मगर जो वांजी विंग की हर डिमांड को फुलफिल करता है, विंग जिस तरह चाहता है वो हर उसी तरह करता है। और थोड़ी देर बाद में विंग और वांजी दोनों रिलीज हो जाते हैं। और जो वांजी होता है वो एक डीप ब्रीथ लेता है, और जो विंग होता है वो भी एक गहरी सांस लेता है। और जो वांजी होता है वो देखता है कि जो विंग होता है उसकी पूरी बॉडी स्वेट से भर चुकी होती है। और जो वांजी होता है वो अब खुद से विंग को अलग करता है, और फिर वो विंग की ओर देखता है, फिर वो जल्दी से वॉशरूम जाता है और विंग को अच्छे से वेट टॉवल से क्लीन करता है। और फिर वो उसकी ओर देखता है, बोलता है विंग तुम थक गए हो, तुम रेस्ट करो, मैं भी आता हूँ। और फिर जो वांजी जाता है वो जल्दी से जाता है और फ्रेश बात लेता है। और फिर वो विंग के पास आता है और उसे एक मेडिसिन देता है, बोलता है तुम इसे खा लो, तुम्हें पेन नहीं होगा। और जो विंग होता है वो अपना सर नोट करता है, और जो वांजी होता है वो अच्छे से विंग की केयर कर रहा होता है। और जो विंग होता है वो जब देखता है वांजी किस तरह उसकी केयर कर रहा है, उसे और भी अच्छा लगता है कि जो कमी जो अधूरापन उनके बीच था वो पूरा हो चुका होता है। और जो विंग होता है वो बहुत ज़्यादा खुश होता है, उनका जो रिश्ता था जो अधूरा था वो कंप्लीट हो चुका होता है दोनों तरफ से। और विंग इस चीज़ से खुश होता है, मगर अभी भी एक सवाल है उसके मन में, एक सवाल है उसके दिल में, क्या वांजी से प्यार करता है, कि फिर सिर्फ उसने विंग की हेल्प करने की वजह से ये सब किया। ये बात उसके दिमाग में आती है। और फिर वो वांजी की ओर देखता है। वांजी जब देखता है कि विंग किस तरह उसकी ओर देख रहा है, तो फिर बोलता है विंग क्या हुआ, क्या तुम कुछ पूछना चाहते हो। तो जो विंग होता है वो अपने सर को थोड़ा साइड करता है, बोलता है वो मुझे। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है हाँ कुछ पूछना चाहते हो तो तुम पूछ सकते हो। तो फिर जो विंग होता है बोलता है क्या आप मुझसे क्या आपने ये सब इसीलिए किया क्योंकि मैं आपका हस्बैंड हूँ और आपको ये आपका फ़र्ज़ है, आपको मेरी हेल्प करनी चाहिए इस वजह से। तो फिर जो वांजी होता है वो विंग की ओर देखता है, उसे समझ ही नहीं आ रहा कि विंग कहना क्या चाहता है। अगर जब उसे समझ में आता है कि विंग कहना क्या चाहता है, तो फिर वो विंग की ओर देखता है, उसके फेस को अपनी ओर करता है। विंग की आंखों में हल्की सी नमी आ चुकी होती है कि उसके जो हार्मोन्स होते हैं वो डिसबैलेंस हो रहे होते हैं, और इस बात को सोचते ही उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। और जो वांजी होता है वो उसे अपनी ओर करता है, उसके फेस को टच करता है, बोलता है विंग तुम पागल हो गए क्या। अगर मुझे सिर्फ तुम्हारी हेल्प करनी होती तो मैं वो सब करके छोड़ देता। मैं इतना आगे नहीं बढ़ता विंग। आई एम सॉरी। आई थिंक मुझे तुम्हें ये बात पहले ही बता देनी चाहिए थी, मगर मैं नहीं बता पाया क्योंकि वो सिचुएशन, वो हालात वैसे नहीं थे कि मैं तुम्हें सब सच बता सकूं। मगर अब मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ विंग। तो जो विंग होता है वो वांजी को देखता है, और जो वांजी होता है वो बोलता है मैं तुझसे प्यार करता हूँ विंग। और जो विंग होता है वो वांजी को देखता है, बोलता है क्या। और जो वांजी होता है बोलता है हाँ विंग मैं तुझसे प्यार करता हूँ, और अभी से नहीं, मैं बहुत पहले से तुमसे प्यार करता हूँ। जब तुम हमारे घर में आए थे, जब तुम हमारे घर में रहने लगे, मैं जब तुम्हें देखता था, तुम्हारी जोली नेचर को, तुम्हारी हर बातों को सुनता था, मुझे तुम अच्छे लगने लगे थे। मगर मैं जानता था कि तुम मेरे फ्यूचर बनने वाले हो। तुम मेरे छोटे भाई की ओमेगा हो, और मैं अपने छोटे भाई की ओमेगा के ऊपर गंदी नज़र मैं सोचता भी था तो किसी नफरत होती थी। मगर मैं क्या करूं, मेरा दिल जो कि तुम पे आ चुका था, मैं जो कि तुमसे प्यार करने लगा था, ना जाने कैसे क्यों, मुझे समझ नहीं आता। मगर मुझे तुमसे प्यार हो गया तभी। और मगर मैं जानता था कि मैं कभी भी अपने भाई और उसके ओमेगा के बीच में नहीं आऊँगा, और नहीं आना चाहता था। मगर जब तुम दोनों तुम दोनों अलग हुए, तो तब भी मैं चाहता था एक तरह से कि तुम दोनों एक हो जाओ। मेरे भाई ने जो गलती की वो उसे मान ले। मगर दूसरी ओर मैं ये भी चाहता था कि काश मैं तुम्हारे पास होता, काश मैं तुम्हारा अल्फा होता, तो मैं तुम्हें रोने कभी नहीं देता। मगर जब मदर मेरे पास तुम्हारा रिश्ते लेके आई, जब मदर ने मुझे कहा कि मुझे तुमसे शादी करनी चाहिए, तब भी मैं सोचता था कि तुम मेरे भाई क्यों में गाओ। वो मैं अपने भाई को कैसे धोखा दे सकता हूँ, और कैसे तुम मुझसे कैसे शादी करोगे। इस वजह से मैं मना करना चाहता था, और मैंने किया भी था। मगर जब मुझे पता चला कि तुमने ये बोल दिया, तुम इस शादी के लिए तैयार हो,
मैं शॉक हो गया था। और मगर मगर वो अपॉर्चुनिटी मेरे लिए बहुत बड़ी थी। मैंने सोचा था कि मेरा भाई सैड होगा, इस वजह से मैंने मदद से कहा था कि वो एक बार मेरे भाई से जाके बोले। वो मैं जानना चाहता था कि वो क्या फील करता है तुम्हें लेके। वो क्या वो चाहता है, आई मीन क्या वो तुम्हें किसी और के साथ देख पाएगा। और जब मदर सिचन के पास गई, तब सिचन ने जिस तरह से एक्ट किया, मुझे साफ साफ पता चल गया कि उसे तुम्हारी बिल्कुल फिक्र नहीं। वो तुम्हारी केयर नहीं करता, मगर मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और मुझे तुम्हारी केयर है, तुम्हारी फिक्र है। और इस वजह से मैंने शादी के लिए ये बोल दिया था। विंग, सच कहूँ तो मैं तुमसे बहुत पहले से प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें कब पसंद करने लग गया मुझे नहीं पता, मगर मैं जानता हूँ मैं तुम्हें किस हद तक प्यार करता हूँ। हर पल, जब से हमारी शादी हुई, मैं तुम्हें अपने पास रखने के लिए तरसता था। मैं चाहता था कि तुम मेरे साथ रहो, मेरे पास रहो। मगर मैं ये भी जानता था कि तुम्हारी जो कंडीशन है, शायद इस टाइम तुम मुझे एक्सेप्ट भी ना करो, क्योंकि तुम्हारी लाइफ में ऑलरेडी कोई था। ये सोच के जो विंग होता है, वो जब देखता है कि वांजी किस तरह शांत हो गया ये बात बोल के, तो फिर जो विंग होता है वो उसके हाथ के ऊपर अपना हाथ रखता है और बोलता है, और अगर मैं कहूँ कि मेरी लाइफ में कभी कोई नहीं था, तो फिर जो वांजी होता है वो विंग को देखता है, और जो विंग होता है फिर वो वांजी को देखता है और बोलता है, मैं नहीं जानता कि आप, आई मीन मैं आपको कैसे बताऊँ, मगर ही सच है वांजी। मेरी लाइफ में कभी कोई नहीं था, कभी नहीं। मैं सिचन मेरे बॉयफ्रेंड नहीं है। और जो वांजी जब वो ये बात सुनता है तो वो शॉक हो जाता है और बोलता है, क्या वो विंग? तो फिर जो विंग होता है वो वांजी को देखता है, उसकी आंखों में हल्के से आंसू होते हैं। बोलते हैं, हाँ वांजी, ये सही सच है। मैं नहीं जानता कि मैं तुम्हें कैसे ये सारी बातें एक्सप्लेन करूँ, मगर ये सच है। मेरा पहला और आखिरी प्यार सिर्फ तुम हो। मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, और मैं भी तभी से तुमसे प्यार करता हूँ जैसे तुम मुझसे, या फिर शायद उससे पहले से, जब मैं इस घर में आया था, शायद तभी से तुम मुझे पसंद आ गए थे। और जब जिस तरह से तुम्हारा नेचर था, जिस तरह तुम बिना कुछ कहे मेरी केयर करते थे, मेरी फिक्र करते थे, मुझे वो सारी चीज़ें अच्छी लगती थी। और कब मुझे तुमसे प्यार हो गया मुझे नहीं पता, पर हाँ, मैं सच में ये कह सकता हूँ कि मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। मेरा पहला आखिरी प्यार सिर्फ तुम हो, सिर्फ तुम। और जो वांजी होता है बोलता है, पर विंग सिचन, तो फिर जो विंग होता है बोलता है, मैं आपको बताऊँगा, मगर अभी नहीं, प्लीज़ मुझे थोड़ा टाइम दीजिए। मैं चाहता हूँ कि खुद सिचन आपको सब बताए। मेरी सारी बातें आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा। तो फिर जो वांजी होता है वो अपना सा नोट करता है, और फिर ओके गाइस, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट पार्ट कल आएगा। आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ इसे लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना। और कोई भी शिकायत नहीं, मैंने भर के हमारे वांगशन का लब दिखाया है, और फ्यूचर में भी दिखाएंगे यार।